भाई मुझे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना निरर्थक जैसा लग रहा है। कोई फायदा नहीं होगा हिंदू राष्ट्र बनाने से, क्योंकि मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभचिंतक रहा हूं और मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत समर्थक रहा हूं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता थे, उस समय से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक था। मैं चाय दुकान इत्यादि पर लोगों से लड़ता था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अवश्य आना चाहिए। मैं समर्थन इसलिए करता था कि मुझे आशा थी कि भारत की विलुप्त हुई संस्कृति को बचाने में भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही सहायता करेगी। अगर सत्ता में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो भारत की विलुप्त होती हुई संस्कृति बच जाएगी। लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं कि सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी संस्कृति का और भी ज्यादा विनाश कर रही है। सत्ता में आने से पहले यह जो है सो संस्कृति रक्षा की बात, परंपरा रक्षा की बात करते थे, लेकिन सत्ता पर आ जाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, तो विकास के बहाने से सृष्टि के विनाश करने की बात करने लगे। तो जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो कैसा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा। जब हिंदू धर्मशास्त्र में जो कुछ भी लिखा है उस सबको ये लोग झूठ ही बोलते हैं, सबको पाखंड ही बोलते हैं। मैं कहता हूं कि हम में बुराई है, हमारे पूर्वजों में भी बहुत सारी बुराइयां थीं, या हिंदू धर्म के लोग में बुराई होती है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म खराब है ये बात लोग हिंदू होकर के बोलते हैं, और हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र को ही ये लोग गलत बोलते हैं। ये लोग जो अपने मन के बड़ा बड़ा बुझते हैं और हिंदू शास्त्र को झुठला देने वाले लोग जो हैं आज समाज में बहुत बड़ी संख्या में। ये लोग अपने आप को हिंदू पता नहीं कैसे कहते हैं हिंदू। अरे हिंदू धर्म में तुम गीता को मानते हो? कहाँ मानते हो? नहीं मानते हो। तुम उसमें लिखी हुई बात को तुम झूठ बोलोगे। तुम कौन सा शास्त्र को, मनुस्मृति को तुम मानते ही नहीं हो, याज्ञवल्क्य की स्मृति को तुम मानते ही नहीं हो, कोई भी हिंदू धर्म का जो शास्त्र है उसको तुम मानते ही नहीं। तुम कहोगे सब तो झूठा लिखा हुआ है, सब तो ब्राह्मणों ने झूठ लिख दिया है, और तुम अपने आप को क्या कहते हो, बहुत बड़ा है हम। ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं जो हिंदू के धर्मशास्त्र को झुठलाते हैं और अपने आप को इसमें अपना बड़ापन समझते हैं। ये दानव हैं, ऐसे विशाल संख्या में ऐसे हिंदू हैं जो वास्तव में हिंदू नहीं है, हिंदू कहने के योग्य नहीं है। उनको करोड़ों गोहत्या के बराबर पाप लग रहा है, क्योंकि वो हिंदू धर्मशास्त्र की निंदा कर रहे हैं। ऐसे हिंदू बहुत बड़ी संख्या में है। किसी भी जो इनके मन के मुताबिक बात कहेगा वो अच्छा हो गया, और जो इनके मन के मुताबिक बात नहीं किया वो साधु नहीं हुआ, वो हिंदू धर्म का वो बात गलत है। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बुरा हूं, मेरे अंदर बुराई है, लेकिन हम अपने धर्म को, अपने धर्मशास्त्र को तो बुरा नहीं कहते। या जो इनके मन के मुताबिक होगा वो बड़ा अच्छा हो जाए। तो संस्कृति को बचाने का ये लोग बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग विकास के बहाने से सृष्टि के विनाश करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही हिंदू ज्यादा संख्या में है। तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। संस्कृति का विनाश होता है और होता ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। क्या हमारे परिवार का अस्तित्व जो है सो आज खतरे में नहीं है? नारियों की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ फट के बोल देते हैं, लेकिन स्कूल जा रही है, रास्ते में स्त्रियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है वो तुम देखते हो। तुमको तो माँ बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है, बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं है। तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, तुम महिला आरक्षण का बात करते हो।
तो अपने परिवार के औरत को घर से बाहर निकालते हो और नौकरी करने के लिए सिखाते हो और जहां तहां जाने के लिए बोलते हो। इज्जत का ख्याल है तुमको? जब इज्जत का ख्याल नहीं है तो तुम क्या अपने आप को हिंदू कहते हो जी? है तुम कैसे अपने आप को हिंदू कहते हो? तुम हिंदू हो? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है महिला आरक्षण होना चाहिए? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिना सुरक्षा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना चाहिए? और तुम लोग ऐसे इस तरह के लोग बहुत बड़ी संख्या में है, ये दानव बहुत बड़ी संख्या में है, और यही लोग अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जब तुम हिंदू हो ही नहीं तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्या करते हो? निरर्थक होगा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। तो बागेश्वर धाम के बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात में इन लोगों से समर्थन मांगते हैं, तो ऐसा समर्थन से जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो तो निरर्थक होगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, वो तो राक्षस राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि देश का बहुमत राक्षस है। ज्यादातर देश के साधु लोग हैं वो इस देश की बहुमत को समर्थन करते हैं। लोकतंत्र ही गड़बड़ है। हमारा जो देश में लोकतंत्र बना है वह लोकतंत्र सृष्टि विनाश का षड्यंत्र है। देश का बहुमत क्या है? वो एक दानव है, वो दानव का समूह है। कोरोना क्या है? मैं आपको कह रहा हूं कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से आप देखिएगा, जरूर कुछ न कुछ इसका पर्दाफाश होगा। कोरोना भी एक तरह की राक्षसी साजिश है। हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया, कहा गया कि नहीं, मुंबई में ऐसी औरत होती है जो पुरुषों के जिस्म की ग्राहक होती है ना। कहीं पर भी ऐसा औरत नहीं मिला, और आज मैं देखता हूं कि ये बात झूठ है। बतलाओ तो जी कहां पर ऐसा औरत होता है जो पुरुषों के जिस्म की ग्राहक होती है और औरत और पुरुष आपस में बराबर होता है? कहां है ऐसा? कैसे तुम कहते हो औरत और पुरुष बराबर है? नहीं है, क्योंकि देश का बहुमत राक्षस है। तो वो ऐसा बात, इस तरह से देश का बहुमत ने हल्ला उड़ा दिया कि नहीं, मुंबई में ऐसी औरत होती है जो पुरुषों के जिस्म की ग्राहक बनती है। इसी तरह से देश के बहुमत ने हल्ला उड़ा दिया, कोरोना 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 कुछ है हुई नहीं, एक राक्षसी साजिश है। आप टीका ले लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन देखिएगा कुछ दिन के बाद निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा कि कोरोना कैसी राक्षसी साजिश है और किस तरह से इस कोरोना को बढ़ावा दिया गया और बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, विशेष अगले वीडियो में हिंदू राष्ट्र बनने से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश का बहुमत राक्षस है। यहाँ पर राक्षस का भी राज चल रहा है और राक्षस का राज चलता रहेगा। जब तक कल्कि अवतार नहीं आएंगे तब तक इस देश को बचाने वाला, इस पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ की संस्कृति बद से बदतर होती जाएगी। सड़क पर ही यौन संबंध स्थापित करने का माहौल बनाया जा रहा है, बनाया जाता रहेगा। क्या करिएगा? जो देश का बहुमत चाहता ही नहीं है। मैं अनेक 10, 15, 20 साल से बोल रहा हूं कि भाई नारी की सुरक्षा के अनुकूल माहौल देश में बनाओ, परिवार का अस्तित्व खतरे में है, बचाओ किसी तरह से परिवार के अस्तित्व को। कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। क्या करें? अकेला क्या कर सकता है? अकेला कोई आदमी क्या कर सकता है? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विकास के बहाने से ये लोग सृष्टि का विनाश करते थे, करते हैं, और जब तक ये लोग जीवित रहेंगे तो करते रहेंगे। तो लोकतंत्र में यह संभव है ही नहीं कि पृथ्वी बचे, सृष्टि बचेगी। इसके लिए कल्कि अवतार जैसा कोई पुरुष जन्म लेगा, कभी कल्कि अवतार आकर के वही पृथ्वी को बचा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से देख लेना, साधारण जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े समर्थक पंडित लोग बोलते हैं, कुछ मानव है जो संस्कृति बचाना चाहते हैं, तो ये लोग संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार कभी संस्कृति बचाने की बात कर ही नहीं सकती है। धन्यवाद।